तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली है। और क्या न्यूज़ होने वाली है वो आप सभी विद्यार्थियों के सामने मैं यहाँ पर पूरी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। और जो नोटिफिकेशन आपके वर्दी का आउट हुआ है वो होने वाला आपकी कांस्टेबल वैकेंसी आपकी जारी हो चुकी है। देखिए, CISF कांस्टेबल फायरमैन, तो फायरमैन के पदों पर आपके 1130 पद हैं। इन पर 12वीं पास भर्ती का नोटिफिकेशन आपके जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में होने वाली है कि क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, कितना आपको वेतन मिलने वाला है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे शानदार जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। जिन विद्यार्थियों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, CISF, तो CISF कांस्टेबल जो है आपके, ठीक है, CISF कांस्टेबल फायरमैन के जो 1130 पद हैं उन पर आपके 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसके लिए जो आवेदन फॉर्म की जो लास्ट डेट है तो कितनी रहने वाली है? 30 सितंबर तक आपके आवेदन यहाँ पर भरे जाएंगे। आपके फॉर्म है जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है आपके 30 सितंबर। तो विद्यार्थियों के लिए शानदार सुनहरा अवसर है, तो आपको चूकना नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में आगे। देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है ना, यानी कि CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये जो भर्ती आपके CISF होने वाली है और इसमें पदों की संख्या है 1130 पद है, ठीक है ना। और इसमें जो पदों की संख्या है ना स्टेट वाइज आपकी रखी गई है। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए कि इसके लिए जो 12वीं पास अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं पास कर रखी है वो सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो भारतीय पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ पुरुषों के लिए ये वैकेंसी है, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। CISF कांस्टेबल फायरमैन भर्ती है, इसके लिए आवेदन आपके 31 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है यहाँ पर 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। तो समय रहते हुए सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म फिलअप कर दें। बात करते हैं, देखिए एज लिमिट वगैरह इसकी क्या रहने वाली है। तो सभी देखिए, सबसे पहले इस भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी है ना उनको पे लेवल यानी कि थर्ड लेवल से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जो आपको सैलरी है वो दी जाएगी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का यहाँ पर आपको वेतन पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पे मैट्रिक्स आपको थर्ड पर आपको यहाँ पर वो जो आपका सैलरी है वो मिलने वाली है। बाकी बात करते थे कि अभ्यर्थी यहाँ पर CISF की जो आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 30 सितंबर आपके लास्ट डेट रहने वाली, ये आप सभी नोट कर लेना है। 30 सितंबर से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए, खास बात ये है क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी आपको समय बाद नज़र आती है, ठीक है ना। एक साल में आपकी ये वैकेंसी आती है और इसमें जो शानदार मौका है वो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो आवेदन से आपको नहीं चूकना है। देखिए, यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, CISF जो कांस्टेबल भर्ती है उसकी आवेदन शुल्क की, सर इसकी जो फीस है वो कितने लगने वाली है, ठीक है। फीस की बात करें तो यदि यहाँ पर देखें आप, इस वैकेंसी में जो सामान्य वर्ग है यानी कि जनरल कैटेगरी, OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। यानी कि सामान्य जनरल, OBC और EWS कैटेगरी की जो भी अभ्यर्थी हैं 100 रुपये उनको यहाँ पर क्या लगने वाले हैं, उनका आवेदन शुल्क। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन और ये अदर जितनी भी कैटेगरी है ना उनका यहाँ पर निःशुल्क, यानी कि उनको कोई भी यहाँ पर आपके आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन शुल्क सिर्फ किनको देना है, यहाँ पर सिर्फ जिनको देना है, देखिए सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी, OBC और EWS को यहाँ पर 100 रुपये का आपको आवेदन शुल्क देना है। बाकी किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसमें अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। UPI या फिर क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड जो भी है आपके, उससे आप यहाँ पर आपके ऑनलाइन है, ठीक है ना, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं सर इसकी एज लिमिट। जो CISF भर्ती कांस्टेबल की भर्ती है, इसमें आपकी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी, 23 वर्ष तक रहेगी। यानी कि 18 से 23 के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु की गणना देखिए 30 सितंबर 2024 को आधार मान करके की जाएगी। 30 सितंबर 2024 तक आपकी 18 एज होनी ही चाहिए को आधार मान करके की जाएगी और इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जिनका जन्म, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको, जिनका जन्म
1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2006 के मध्य में हुआ है, ठीक है ना। और इन दोनों ही तिथियों को शामिल किया गया है इसमें, यानी कि 1 अक्टूबर भी शामिल है और 30 सितंबर भी शामिल है। इन दोनों को शामिल करके यानी कि आपको यदि 18 का न्यूनतम एज है और अधिकतम 23 हो रही है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। और इसके अलावा आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि सरकार का जो क्राइटेरिया है आपके आरक्षण के अनुसार आपको यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है, इसके अलग से। आगे बात करते हैं सर, यहाँ पर जो CISF कांस्टेबल भर्ती है इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या चाहिए। तो सर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इस भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से, ठीक है ना, 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं पास, ठीक है। और 12वीं पास यदि आप हैं और साइंस सब्जेक्ट आप पर है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिन्होंने भी 12वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ में पास कर रखी है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो बात करते हैं इसके चयन प्रक्रिया की। सर इस जो CISF कांस्टेबल भर्ती है इसकी चयन प्रक्रिया कैसे है, इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। सिलेक्शन देखिए, इस वैकेंसी के लिए आवेदकों का चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि 2 टेस्ट आपके यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और एक स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी लिखित परीक्षा और मेडिकल एग्जाम के आधार पर आपके यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसके बाद में आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अभी बात करते हैं सर इसमें जो टेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखित परीक्षा दे रखी है, इसमें क्या जो है आपकी क्राइटेरिया रहने वाला है। अभ्यर्थियों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सा काम दे रखा है आपको, 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट में आपको करनी है इसको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो हो जाएगा। वही बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें सामान्य अभ्यर्थियों की हाइट 170 सेंटीमीटर और सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा। और एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 24 मिनट में। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और आपका सीना होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। फिजिकल टेस्ट को केवल क्वालिफाई करना है ज़रूरी होगा और इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये फिजिकल टेस्ट है और इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है और आपके इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आगे देखिए, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड आधारित CBT मोड में होगी। कंप्यूटर पर आपका यहाँ पर टेस्ट लगने वाला है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लोगे आप उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस क्या देखिए इसमें। इस परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25% आएंगे, इसमें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के 25% हैं, गणित के 25% हैं, अंग्रेजी या फिर हिंदी के 25% होंगे। इस तरह इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1 अंक का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। और क्या होगा, इसमें आपको समय मिलने वाला है 120 मिनट का आपके समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में हल करने हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें जो मुख्य बात है वो आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन था इस भर्ती के लिए। और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों के पास साइंस सब्जेक्ट है 12th जिन्होंने की है, ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसके लिए जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई अवश्य रूप से करें, क्योंकि ऐसा शानदार मौका आपको बार बार नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये आज की सूचना थी। यदि आपको सूचना पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए, तो मिलते हैं एक और नई सूचना के साथ में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।